हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेकर के हम आए हैं और वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको। ये त्रिकोणमिति का 16वीं क्लास है। इसके पहले 15 क्लास ऑलरेडी प्ले स्टोर में डाला हुआ है। एक लिस्ट बना दिया हमने, प्ले लिस्ट, सभी क्लास बाई क्लास उसको उसमें डाला है। उसको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सभी का जो है शॉर्ट ट्रिक बताया गया है। जो एग्जाम में पूछे ही गए हैं सभी क्वेश्चन का कलेक्शन है वो, ठीक है। अब उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, एमटीएस हुआ और स्टेट रेलवे का जो भी एग्जाम है, जैसे बिहार में भी टीआरई 4 है, स्टेट का पेपर होने वाला है, उस सभी में जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसको प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं त्रिकोणमिति। जब क्वेश्चन जो है 10a इंटू 10b इजिकल टू 1 हो तो क्या होगा, a प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री होगा। अब क्यों होगा ये भी बताएंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद क्यों रखेंगे, तो वो भी तरीका बताएंगे। याद रखने की जरूरी नहीं है, वो तरीका हम बताएंगे, ऑटोमेटिक वो माइंड में बैठ जाएगा। साइन ए इजिकल टू कोस बी इजिकल टू साइन ए इजिकल टू कोस बी हो, फिर भी ए प्लस बी इजिकल 90 डिग्री होगा। टेन ए इजिकल टू कोट बी हो, फिर भी क्या होगा, ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री होगा। सेक ए इजिकल टू कोसेक बी हो, फिर भी इसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन होगा कि ये होता कैसे है। तो इसको जो क्वेश्चन हमने लिया है इसके पहले जो है ना हम इसका एक फॉर्मूला का जो है ना ये तरीका जो है बताते हैं, यह होता कैसे है। अगर यह दिया हुआ है 10a इंटू 10b इजिकल टू 1 दिया हुआ है, इसको अगर इधर ले जाएंगे 10a इजिकल टू 1/10 भी हो जाएगा, ठीक है। 10a इजिकल टू कोट बी हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो कोट में हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 90 माइनस बी हो जाएगा। पता है कि 90 में से कोई भी वो जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 10 कोट में चेंज होता है, कोट 10 में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो 10 से 10 कट गया, ए इजिकल टू क्या होगा 90 माइनस बी, बी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री। इसलिए जो है ना ये वैल्यू हो जाता है यहाँ पर। अब इतना करने की जरूरी नहीं है, अब कुछ कंडीशन याद रखेंगे तो ये बन जाएगा। सभी इसी मेथड से ये बनेगा। यहाँ भी हम 90 माइनस साइन 90 माइनस बी कर देंगे तो साइन साइन कर जाएगा, ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन होगा। और यहाँ पे बी है जो है कोसेक है, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। तो 90 माइनस बी करेंगे और कुछ कोसेक सेक सेक कट जाएगा तो ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह इसका ये फॉर्मूला बनता कैसे है ये हमने बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में ही पूछा हुआ है। 10x प्लस वाई इंटू, गुना की साइन है, 10x माइनस वाई इजिकल टू 1 है, तो साइन x का मान निकालना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, इजिकल टू 1 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये फॉर्मूला। इसको अगर ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ए प्लस बी इजिकल टू क्या होगा 90 डिग्री, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए के जगह पर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इजिकल टू 90 डिग्री। वाई से वाई कट गया, 2x इजिकल टू 90, और ये 2 से 90 कटेगा तो क्या होगा 45, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। एक्स का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। अब इसमें क्या कर रहा है, साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। इसका कुछ वैल्यू भी होता है 0, 30, 45, 90 और 60, 90। इसको याद हमने बता चुके हैं क्लास में, उसको देख करके देख सकते हैं कैसे बना हुआ, वो भी बताए हुए हैं। ये जो थीटा का वैल्यू निकाला कैसे जाता है। तो इसका 45 वैल्यू 1/√2 हो गया आंसर। उसी तरह यहाँ भी है, ये कंडीशन बन रहा है। जब इसका कंडीशन बनता है तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ भी ए हो गया, ये बी ले लेते हैं,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2x प्लस -9 -20 प्लस x प्लस 10 यानी a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे इक्वल टू 90 डिग्री। अब x 2x जुड़ेगा तो क्या होगा 3x, और 20 में से 10 घटेगा तो -10 इक्वल टू 90। इसको इधर लेकर आएंगे, 30 इक्वल टू 90 प्लस 10, ठीक है, 3x इक्वल टू 100। x बराबर क्या होगा 100/3 या 33 पूर्णांक 1/3, यह इसका वैल्यू होगा, कितने डिग्री में होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं, एक से वैल्यू ही निकालना चाहिए इसमें। ठीक है, आसान है, इजी, और इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो यह जो है माइंड में रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इससे कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंडीशन याद होना चाहिए, तो कंडीशन अदरवाइज याद नहीं भी है तो हमने जो फॉर्मूला बनता कैसे है वो भी तरीका हमने बताया है। अगर इनकेस अगर याद नहीं तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ भी 90 माइनस इतना करके इसको बना सकते हैं, ईजी है। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है कि इस कंडीशन को याद रखेंगे तो पेपर में फ़ायदा होगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, थैंक्स।